जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं। इस वीडियो में जो भी हम सवाल बताएंगे बोर्ड द्वारा इम्पोर्टेंट सवाल होंगे। आइए देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट पूछा है कि संगत लघुखंड का क्षेत्रफल, और दूसरे में पूछा है कि संगत दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछा है। देखिए 10 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या को ये बना दीजिए। अगर कोई वृत्त है 10 सेंटीमीटर वाला, मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, इस पर कोई एक जीवा है और ये समकोण पर अंतरित होती है, मतलब 90 डिग्री पर बनता है। मतलब ये कोण हमें 90 अंश दिया है, 90 डिग्री दिया है। देखिए लघु वृत्तखंड यही होता है, इसी का हमें क्षेत्रफल पूछा है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, अगर ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल बचेगा। यहाँ पर निकालेंगे पहला पॉइंट वाले में, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, ये पूरा त्रिज्या खंड में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और त्रिभुज देखिए ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणिता ऊंचाई। देखिए थीटा का मान कितने पर है, 90 डिग्री पर है, तो 90 रख देंगे। अब बटा में 360, पाई का मान 22/7, नहीं पाई का मान देखिए सवाल में कह रहा है कि 3.14 लेना था, यहाँ पर हो जाएगा 3.14, और यहाँ पर आर स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, माइनस 1/2। देखिए ध्यान से, इसका आधार भी 10 है और ऊंचाई भी 10 का काम करेगा, तो 10 गुणा में 10 हो जाएगा। देखिए 90 चौको 360, ये 4 बार में कट जाएगा। 10 का स्क्वायर 100, 100 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा, पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो 314/4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100/2, इससे काट देंगे 2 बार में, इससे ओडे कट जाएगा। 15 दूना 30, 2 7 14, तो 157 में से 100 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 57/2, और 57/2 को हल कर दीजिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 8 16, 1 17 और 2 5 10, तो 85.28.5 सेंट। देखिए सब सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसी सवाल में हमसे दूसरे वाले में कह रहा है कि संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दीर्घ वृत्त खंड क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई वृत्त है तो ये छोटा वाला भाग है तो उसको लघु वृत्त खंड कहा जाता है, और ये बड़ा वाला भाग है तो इसको दीर्घ वृत्त खंड कहा जाता है। तो बताइए हमें इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्यों न इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम इतना का गायब कर दें, हम माइनस कर देंगे तो हमें यही बचेगा हमारा दीर्घ वृत्त खंड। तो वही काम करेंगे यहाँ पर। तो दूसरे वाले हमसे पॉइंट पूछा है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या मिलेगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लोग ये छोटा वाला वृत्तखंड घटा देंगे तो जो बचेगा हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमने अभी निकाला 28.5, 28.5 से 28.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। पाई का मान 3.14 लेना है, सवाल में कह दिया है। और आर स्क्वायर मतलब देखिए ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या है, तो दोनों 10 का काम करेगी। तो 10 का स्क्वायर माइनस 28.5 है तो 28.5। देखिए 10 का स्क्वायर से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जाएगा 314 माइनस 28.5। घटा देंगे, ध्यान से देखिए, घटा देंगे 314 में से हम घटा देंगे 28.5। यहाँ पर जाएगा 0.0, यहाँ पर 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 13, 8 5 13, यहाँ पर जाएगा 0, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 8, यहाँ पर जाएगा 2, तो मतलब हो जाएगा 285.5। देखिए सब सेंटीमीटर है तो हमारा ये आंसर भी मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अगला सवाल देखिए कौन सा है, करा कि देखिए आप लोग को सवाल दिख रहा है ऊपर, कर आकृति में ए बी व सी डी वृत्त ओ वाले एक वृत्त, आकृति ए बी व ओ व सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 बराबर लंब व्यास हैं, देखिए व्यास हैं, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए चित्र कुछ इस तरह बनाया गया है हमारे सवाल में। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, हो सकता है कि पेपर में आपकी आ जाए। ये वृत्त बनाया गया है और इसके 2 व्यास है, ये भी व्यास है और ये भी व्यास है। यहाँ से इस पर एक इस तरह कुछ घिंचा आकृति वृत्तखंड है, ये भी एक वृत्तखंड है और इसी पर एक अर्धवृत्त बना दिया गया है। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, तो छायांकित भाग ये हमारा छाया किया गया है। देखिए ये इसका मान लीजिए ओ नाम लिया है, इसका थोड़ा नामकरण कर दें। देखिए नाम क्या लिखा है, इसका नाम ए बी सी डी, इसका नाम एम है, इसका नाम एन है। देखिए हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अभी जो जस्ट अभी हमने सवाल पढ़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल एकदम सेम वही उसी चैप्टर का सवाल है और वही सवाल भी एक प्रकार से मान लीजिए। देखिए ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, मान लीजिए बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, इसका कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब छोटे वृत्त में थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये एक छोटा वाला वृत्त है, जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो भाई साहब देखिए छोटे वाले वृत्त का व्यास है, और यदि छोटे वाले वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी मिलेगी हमें, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7/2। तो मान लीजिए कि स्मॉल आर बराबर कितना मिलेगा हमें 7/2 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए हमें छायांकित भाग एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो हमें इसका और इसका अलग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसका निकालेंगे या फिर इसका निकालेंगे, उसका दुगुना कर देंगे और वृत्त का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा पूरा आंसर मिल जाएगा। हमें ये 2 बार निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ध्यान से यहाँ पर निकालेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित भाग में है क्या, इसमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, देखिए ये क्या है 2 वृत्तखंड है, क्या है 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए
वृत्त छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, सबका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई, इसकी त्रिज्या माना स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 2 है तो 2 लिख दीजिए। देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यदि इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल गायब कर दूं तो यही बचता है, जो रंगा हुआ भाग यही वृत्त खंड कहलाता है। जब ये 7 सेंटीमीटर होती है, अभी हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल गायब करेंगे। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए इसकी त्रिज्या क्या है, 7 गुणा 7, 7 गुणे 7 हो जाएगा माइनस, ये देखिए एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। दूसरा सवाल है, एक चित्र बनाया करा आकृति में ए बी व सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 बराबर लंब व्यास हैं तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए आकृति कुछ इस प्रकार दिया है, इस तरह वृत्त बनाया गया है और इसके 2 व्यास हैं। देखिए व्यास ये भी है और ये व्यास एक दूसरे पर लंब है, मतलब ये 90 अंश कोण पर है। देखिए यहाँ पर एक छोटा वृत्त बना दिया गया है ऐसे, और यहाँ से भी एक छोटा वृत्त ऐसे बना दिया गया है, और यहाँ से कुछ इस तरह लाइन खींच दी गई और यहाँ से भी ये लाइन खींच दी। देखिए इन दोनों का भाग बराबर होगा, क्योंकि ये व्यास है, इसको 2 बराबर भाग में बांट देगा, मतलब जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका भी क्षेत्रफल होगा। और हमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल भी हमें निकालना है। इसका नाम ओ लिखा है और इस नाम को देखिए थोड़ा, ओ ए बी सी डी, इसका नाम यम, इसका नाम क्या है, यन है। देखिए हम यहाँ से हम हमें ये दोनों का क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है त्रिज्या वृत्त खंड का। हम एक वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका दुगुना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा दोनों का, और एक वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये 7 सेंटीमीटर सवाल में दे दिया त्रिज्या, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई साहब अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी पूरा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या मान लो छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए, बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर मान लीजिए। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अब प्लस इन दोनों वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अच्छा स्मॉल आर बराबर, देखिए ये 7 सेंटीमीटर तो ये पूरा व्यास है, तो इसकी त्रिज्या क्या मिलेगी, 7/2, तो हमारा ये मान मिलेगा 7/2 सेंटीमीटर। और ये आर बराबर, इसकी तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी निकालेंगे यहाँ पर हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, देखिए 2 वृत्त खंड है तो 2 वृत्त खंड का क्षेत्रफल। देखिए छोटे वृत्त के लिए क्या रहा है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल चाहे बड़ा रहे, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस प्लस में हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2। देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, यदि इस पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल गायब कर दूं तो हमारा जो रंग है ये वृत्त खंड कहलाता है। यहाँ पर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए पाई का मान 22/7 रख देंगे। देखिए स्मॉल आर का मान क्या आ जाएगा हमारा 7/2 और गुणा में 7/2 हो जाएगा प्लस 2। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल था θ/360 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ θ/360 पाई आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर कैपिटल आर हो जाएगा, बड़े वृत्त की त्रिज्या है इसलिए। तो छोटे वृत्त देखिए यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा, लंब का सवाल में तो 90 अंश हो जाएगा, तो 90/360 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, मतलब कैपिटल आर का मान क्या हो जाएगा 7 गुणा 7, तो 7 गुणा में 7 प्लस, अरे यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ये संपूर्ण त्रिभुज है और संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
आधार गुणते ऊंचाई, इस दोनों में आधार और ऊंचाई एक ही काम करेगी, 7 गुणा में 7 हो जाएगा। हल कर दीजिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये 7 7 कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा 2 कम 2, 11 दूनी 22, 11 बटा में 2 आ जाएगा, 11 7 77 बटा 2 आ जाएगा। तो 77 बटा 2 प्लस 2 उसी तरह रखिए, इससे काट देंगे 90 चौको 360, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, और कोई कट रहा है देखिए यहाँ से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 कम 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 कोष्टक में 11 बटा 2 और माइनस, देखिए यहाँ पर जाएगा 7 7 49 बटा 2 हो जाएगा, 49 बटा 2। 1 मिनट देखिए, 2 थीटा का मान पाई आर स्क्वायर 7 गुणा 7 माइनस 1 बटा 2 आधार गुणा 90 चौको 360, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, ये 7 7 11 7 77 बटा 2, 77 बटा, देखिए यहाँ पर 11 था 77 हो जाएगा, मैंने 11 लिखा था, 77 बटा 2 माइनस, ये 2 उसी तरह है, माइनस 49 बटा 2 है, तो 49 बटा 2 लिख दीजिए, 77 बटा 2 प्लस, यहाँ देखिए दोनों का हार बराबर है, तो इसी तरह लिख लीजिए इसे। 17 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा 8, यहाँ पर जाएगा 6 में से 2 जाएगा, यहाँ पर जाएगा 4, अब बटा में 2 रहेगा, उसी तरह रह जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 77 बटा 2 प्लस 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 1 प्लस 2 77 प्लस 28 दूना 56, जोड़ देंगे 7 6 13 को 3 80 लेख, 7 5 12 13 बटा में 2 भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 2 6 12 1 13, फिर 2 6 12 1 13 2 5 10। देखिए सब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो सब इसका हमारा आंसर भी क्षेत्रफल भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तीसरा सवाल है, करा एक रेलगाड़ी, आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किमी की दूरी तय करती है, यदि यह चाल 5 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो उसी चाल में 1 घंटा कम समय लेती, मतलब उसी दूरी में रेलगाड़ी की चाल हमें ज्ञात करना है। देखिए रेलगाड़ी की चाल कुछ रही होगी पहले, फिर उसमें कितना वृद्धि हो गई है, 5 की वृद्धि हो गई है, तो माना रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, x किमी प्रति घंटा थी, तो पहले थी, अब वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी, वृद्धि के बाद चाल कितने की वृद्धि कर रहा है, 5 की, तो यहाँ पर जाएगा x प्लस 5, पहले तो x था 5 की वृद्धि कर दिया, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार देखिए यहीं पर कंफ्यूजन टॉपिक होता है, कहाँ पर नहीं समझ में आएगा, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि इसको इस चाल से चलता है तो उसको 1 घंटा कम समय लगता है इसकी तुलना में, तो दूरी समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे 4। यहाँ पर देखिए समय बराबर दूरी बटा 4, तो समय हम निकालेंगे। अच्छा दूरी कितना दिया है, तो दूरी देखिए ध्यान से 360, इसको किस चाल से चला है, यक्स, तो 360 किमी की दूरी को यक्स चाल से चला है, तो मान लो उसको कुछ समय लगा है। और यही सवाल में कर रहा है कि 360 की दूरी को किस चाल से चला है, यक्स प्लस 5 की चाल से चला है, तो इसको 1 घंटा कम समय लगा है। देखिए समीकरण का नियम होता है कि दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, अगर इसकी चाल कम है तो इसको ज़्यादा समय लगा होगा, और इसकी चाल ज़्यादा है तो इसको कम समय लगा होगा, तो मतलब इसको समय कम लगा होगा। हमें अगर बराबर करना है तो इसको समय कम लगा है, तो इसमें 1 जोड़ना होगा, तभी तो समय बराबर हो जाएंगे, इधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 360 बटा यक्स, ये हमारा, इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 360 बटा में यक्स प्लस 5 है, तो यक्स प्लस 5 बराबर 1 लिखेगा। तो देखिए दोनों में से 360 हम काम में ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर 1 बटा यक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा यक्स प्लस 5 हो जाएगा बराबर 1। तो 360, देखिए इसका और लसा ले लेंगे, तो यहाँ पर यक्स इंटू यक्स प्लस 5 हो जाएगा, इसे कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर यक्स प्लस 5, और माइनस इसे कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर यक्स बराबर 1 है, तो 1 रहने देंगे। उसी तरह आगे देखिए
देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएगा, 36 में 5 से गुणा करेंगे तो देखिए 5 6 6 5 30 15 15 18 कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा हमारा। और बटा में यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर, और यक्स का 5 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 यक्स बराबर 1 हो जाएगा। इसका 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स बराबर हो जाएगा हमारा 1800। तो देखिए इसका गुणनखंड कर दीजिए द्विघात समीकरण, तो यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स माइनस 1800 बराबर 0। ध्यान से देखिए, इसको मैं दो तरीके से लगा सकता हूँ, गुणनखंड विधि से भी और पढ़ा होगा आपने श्रीधराचार्य विधि, या फिर उसे द्विघाती सूत्र भी कहा जाता है। देखिए हम लोग इसे गुणनखंड से डायरेक्ट लगा देंगे। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 1800 को गुणनखंड करेंगे, जोड़ने घटाने पर 5 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 45 और 5 से गुणनखंड बनेंगे, तो यक्स स्क्वायर प्लस 45 यक्स माइनस 40 यक्स, 45 और 40 का बनेंगे, माइनस 180 लिखा, 1800 लिखा तो 1800 बराबर 0। देखिए दोनों में से यक्स कॉमन होगा तो हमारा यक्स प्लस 45 बच जाएगा, और यहाँ से हम ले लेंगे माइनस 40 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 5 180, 40 चौक 45 हो जाएगा और बराबर 0। यहाँ से दोनों कोष्टक में यक्स प्लस 45 दिख रहा है और यहाँ पर जाएगा यक्स माइनस 40 बराबर 0। देखिए यहाँ पर लिखेंगे यदि यक्स, ये उसी तरह लिखिए यक्स प्लस 45, हाई गुणा में धर जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा 0, तो यक्स बराबर क्या आएगा माइनस 45। एक बात बताइए, क्या कभी किसी की चाल माइनस में होती है? नहीं, तो ये माइनस वाला अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अच्छा बचेगा ये लिखेंगे यदि यक्स माइनस 40 बराबर, देखिए गुणा में धर जाएगा तो 0 होगा, खत्म होगा, तो यक्स बराबर क्या मिलेगा 40। और हमें रेलगाड़ी की चाल पूछा रहा था, तो यहाँ पर जाएगा, इसलिए रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 40 की, रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल 40 किमी प्रति घंटा। देखिए ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, त्रिकोणमिति का सवाल है। अगर आप भर्ती परीक्षा को भी तैयारी करते होंगे, एसएससी, डिफेंस, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर पुलिस वुलिस, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करेंगे तो ये सवाल उसमें बहुत बार आया है। मैं खुद पेपर दिया हूँ, उसमें खुद बहुत बार ये पेपर मैंने अपने आंखों से देखा है। देखिए ये देखिए लिखा ऐसे देखिए कि काश ए बटा में 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन है बटा में का से बराबर 2 से, ये सिद्ध करना है। देखिए पूरा सवाल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, काश ए बटा में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा में काश ए बराबर है हमारा 2 सेक ए। देखिए इसको लेकर चलेंगे, इस तरह हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे हम लोग। देखिए इसका लसा ले लेंगे तो काश ए और 1 प्लस साइन ए का लसा हो जाएगा, तो काश ए 1 प्लस साइन ए। देखिए इससे ये कट जाएगा तो बचेगा काश, काश में काश गुणा करेंगे तो हो जाएगा काश स्क्वायर ए। इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन का गुणा कर देंगे 1 प्लस साइन में, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा काश स्क्वायर ए, तो इसको मैं तोड़ दे रहा हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए बी का गुणा करेंगे मतलब एक का गुणा करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बटा में काश ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। देखिए एक उसी तरह है, ये काश स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू एक होता है, सरसमी का एक पड़ी होगी अपने प्लस 1, ये प्लस लिखा है प्लस 2 साइन ए बटा में काश ए 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। देखिए एक हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 साइन ए बटा में काश ए 1 प्लस साइन ए। देखिए ऊपर से 2 हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन का मतलब होता है भाग, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारा क्या 2 कॉमन ले लिए
तो बचेगा हमारा क्या, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 से बाहर निकल गया तो बचेगा यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। और बटा में क्या है, कॉस ए और कोष्टक में 1 प्लस साइन ए लिखा है। देखिए इससे हो जाएगा कट, बचेगा देखिए यहाँ पर 2 बटा में, देखिए 1 बटे काश लिखा है और 1 बटे काश का मतलब होता है सेक, तो सेक ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए, हमें ऐसे करना था, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ये हमें राइट हैंड साइड हमने ला दिया, हेंस प्रूव्ड।